ಕೆಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1947ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ಈಗ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 1947ರಿಂದ ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ರೈತರ ಫಸಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು MBBS ಓದುವಾಗ 25 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ UKG ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ವೈದ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರ ಬಳಿ 50 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರವೀಣ ಭಾಯಿ ತೊಗಡಿಯಾನು ವೈದ್ಯರಾಗಲು ಹೊರಟ್ರೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ 3 ಮಕ್ಕಳು ಚಿಂತಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ವಿಚಾರ. ಕೃಷ್ಣಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ತುಂಡುಗಳು. ಯತ್ನಾಳ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳು ನನ್ನವರು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. तो देश कंटिन्यूस इम्प्रूव हो रहा है, इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है, परंतु शिक्षा महंगी हो गई है. किसानों को फसल के दाम आज भी नहीं मिल रहे हैं और रोजगार कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. ये 3 मेरी दृष्टि से बहुत बड़ा चिंता का विषय है. कर्नाटक से और एक बात चल रहा है. विजयपुर बाजू बीजापुर जो है उनका MLA बसवगढ़ पाटिल मिलकर नया हिंदू संगठन स्टार्ट करने की सोच हो रही है, ऐसा बात हो रही है. ऐसा है. नदी में पानी, यहाँ कौन सी नदी है? कृष्णा घटप्रभा. तो उनमें पानी बढ़ जाता है तो बागलकोट में घुस जाता है ना. तो हिंदुत्व का पानी बढ़ जाता है तो नए संगठन खड़े होते हैं. हम उनका स्वागत करेंगे. तो हम एक भी हिंदू संगठन का विरोध नहीं करेंगे, द्वेष झगड़ा नहीं करेंगे और सभी हिंदू संगठनों को गले लगाकर चलेंगे. इसलिए जिनको नया हिंदू संगठन बनाना है बनाओ. आप हिंदू संगठन बना रहे हो ना, पाकिस्तानी संगठन तो नहीं बना रहे हो. बनाओ. अभी कर्नाटक के सिद्धरामैया सरकार है, उसके बारे में आपका राय क्या है? मैं सरकार के बारे में राय नहीं दूंगा. पूछना है तो भाजपा के बंधुओं को पूछ लो और मुझसे ज़्यादा अच्छा असेसमेंट देंगे. मेरी दृष्टि से तो मैं हिंदू देखता हूँ, उनकी पार्टी नहीं देखता हूँ. वो कांग्रेस है, बीजेपी नहीं देखता हूँ. मैं उनके दिल में जो हिंदुत्व है वो देखता हूँ. और दिन में हिंदुत्व है, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हिंदू मेरा भाई है. रोजगार कम हो गए और किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे. मैं आज से 50 साल पहले, कितने 75 फर्स्ट MBBS में एडमिशन लेकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गया था. मेरी फीस कितनी थी पता है? महीने की 25 रुपया. आज KG और फर्स्ट स्टैंडर्ड की फी भी 25 रुपया नहीं होती. फर्स्ट MBBS की फी 25 रुपया. और मैं किसान का बेटा हूँ. आई एम सन ऑफ ए फार्मर. यहाँ मैंने गन्ना, शुगर केन देखा. अब मुझे बताओ, जिनके माँ बाप के पास 50 लाख नहीं होगा, उनका टैलेंटेड बेटा भारत में अब डॉक्टर बन सकता नहीं है. मानी गरीब का बेटा भारत में डॉक्टर नहीं बनेगा. आज प्रवीण तोगड़िया डॉक्टर बनने निकलेगा तो उनको एडमिशन मिलेगा. थोड़ा 2-4 दिन ठोकने का काम आगे चलता तो पाकिस्तान वेंटिलेटर पर चला जाता. मैं डॉक्टर हूँ इसलिए वेंटिलेटर कर रहा हूँ. सर, ये मोदी जी PM बनने के बाद भारत की इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में आपका क्या है? देखो, 47 से भारत का इकोनॉमिकल स्टेटस कंटिन्यूस इम्प्रूव हो रहा है. 47 में पहले 10 लोगों में भी इकोनॉमिकल हमारा स्थान नहीं था. बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति सुधर रही है.
परंतु 47 से एक दूसरा भी हिस्सा हो रहा है, गरीब गरीब है, एजुकेशन महंगा होता जा रहा है। प्रयास है हिंदू सुरक्षा अभियान, इनमें पहली बात है कि देश में पॉपुलेशन कंट्रोल का लॉ लाया जाए। हिंदुओं ने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, अभी मुसलमानों की करवाएंगे। दूसरा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाओ। ये दो सरकार को दो बातें हिंदुओं से मैं करवाऊंगा। तीसरी बात है 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 2 बच्चे हिंदू कच्चे। 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 2 बच्चे हिंदू कच्चे, और आगे जाकर तीसरा बच्चा पैदा करने वाले हिंदुओं के बच्चों को स्कूल में फीस में मदद देने की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद करने वाली है। अभी सभी अंदर बैठे हैं, उनको मैं हनुमान चालीसा चलाने की ही बात करने वाला हूं। मेरी बात मैंने पूरी की। ये कार्ड है, आपको देंगे। किसी भी हिंदू को भारत में कहीं पर भी मुफ्त में मदद की व्यवस्था है। इनमें नंबर दिया, फोन करेंगे तो बेंगलुरु में भी मदद करेंगे, चेन्नई में करेंगे, हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, देश में कहीं पर भी किसको हिंदुओं को, उनमें नंबर दिया है। कार्ड सबको देने के अंदर से बाद में कोई कार्ड बांट देंगे सबको। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। सर, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर को किया, लेकिन सीज फायर कर दिया, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? ऑपरेशन सिंदूर किया, उनसे हम प्रसन्न है और भारतीय सेना को अभिनंदन देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जाकर ठोकने। अभी कुंभ पूरा हुआ, कुंभ में हमने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का काम किया है। 14 फ्री फूड सेंटर थे, 24 घंटे थे। मेरा चलता रहे, मेरा आरोप का है। 24 घंटे थे और 1.5 महीने तक फ्री फूड सेंटर चला और 5 लाख लोगों की कुंभ में हमने रहने की व्यवस्था की है, सभी फ्री था। मैं बाकी सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर कुंभ, कोरोना और 2018 के अयोध्या कूच, ये 3 बड़े कार्यक्रम ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर के नीचे हुआ। इस समय कुंभ में कितना से? कुंभ में सवाल कि भारत में फर्टिलिटी रेट 1.9 हो गया है। 2.1 फर्टिलिटी रेट होता है तो पॉपुलेशन बढ़ती भी नहीं है, घटती भी नहीं, स्टेबल रहती। 2.1 भारत में 1.9 हो गया है, पर ये हिंदू मुसलमान मिलकर है। हिंदुओं का 1.7 है और मुसलमानों का 2.4। 1.7 हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का अर्थ है कि 2 हिंदू के 2 नहीं 2.25 है। उसके कारण अभी हमारी जनसंख्या 114 करोड़ है हिंदू, वह घटकर अगले 75 वर्षों में 50 करोड़ से नीचे आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಎಜೆ 24/7 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಇದೀಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ವಿವರವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ
AJ24/7 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.